नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर जून मंथ तो खत्म होने जा रहा है और एटलीस्ट देखा जाए तो और 1-2 हफ्ता बाकी है। तो इस 1-2 हफ्ते के अंदर कौन-सा कंपनी के ऊपर अ, डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, एक बार उसके बारे में चर्चा कर दें तो अच्छा होता। तो मैं आज वही कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा कि जून की लास्ट डेट तक मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से लेकर 30 ऑफ जून, तो 13th ऑफ जून से ले तक जो डेटा है, जो कंपनीज के ऊपर डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि डिविडेंड एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि डिविडेंड से बहुत सारे आपका मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसको पर शेयर में कंपनी डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो एक-एक चीज़ों को पहले समझिए कि डिविडेंड मिल रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग खुश भी हो जाता है। मान के चलिए ₹100 आपने एक शेयर का प्राइस ने ₹100 में खरीदारी किया और कंपनी बता रही है चलो मैं आपको ₹5 डिविडेंड देने वाला हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मेरा ₹100 ₹105 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपके जो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है, उसी प्राइस से ही आपको ₹5 दिया गया। मतलब आपका प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जब भी डिविडेंड, जब भी बोनस, जब भी बायबैक, जब भी स्प्लिट इस तरीके से कुछ अपडेट आपको देखने को मिलता है, तो हमेशा प्राइस एडजस्टमेंट होता है। तो आप ही का पैसा आप ही को मिलता है। तो आप कहेंगे सर इसमें मुझे फ़ायदा क्या है? देखिए ऑब्वियसली फ़ायदा है, क्योंकि ₹100 का जो प्राइस है, वो मान के चलिए ₹5 आपका चला गया, ₹95 हो गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और फिर से अगर वो कंपनी ₹100 तक गया, तो आपका तो पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट था वहीं पे है, तो एक्स्ट्रा आपको ₹5 मिल जाएगा। तो कंपनी के ऊपर डिविडेंड के लिए बड़े से बड़े कंपनी, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, सरकारी कंपनी में सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलते हैं, साल भर में 4-5 बार डिविडेंड मिल जाते हैं। इसलिए एलआईसी जैसे बड़े कंपनी और बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएँ डिविडेंड के लिए बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करते हैं। तो सबसे हाईएस्टली जो डिविडेंड कंपनी दिया है वो है वेदांता। वो अराउंड ₹35 से भी ज़्यादा एक बार वो डिविडेंड दिया था। ₹35 से भी ज़्यादा मतलब सोचिए कंपनी किस लेवल का डिविडेंड 35 डिविडेंड परसेंट नहीं, ₹35 का डिविडेंड यील्ड दिया था। अभी डिविडेंड यील्ड क्या है? देखिए डिविडेंड को कैलकुलेशन जिस तरीके से किया जाता है नंबर ऑफ शेयर से, तो उसको डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। तो चलो आज मैं देख आपके साथ शेयर करता हूँ कौन-सा कंपनी है। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी है वोल्टास। तो वोल्टास के बारे में बात करूँ, तो वोल्टास एक अ, बड़े कंपनी है, अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ साल के डेटा दिखा दूँ तो 1 साल में 750 से 1500 तक गया। ऑलमोस्ट 1 साल में पैसा डबल कर चुके हैं। तो इसी कंपनी ने गुड अपडेट दिया, जिसके चलते डिविडेंड। तो कंपनी जून के 25th ऑफ जून में कंपनी ₹5.5 करके डिविडेंड देने जा रहा है। तो पहले भी कंपनी डिविडेंड दिया था 2023 में और उससे पहले देखिए 2022 में, उसके बाद 2021 में। मतलब हर साल में कंपनी एक-एक बार करके डिविडेंड देते जा रहा है। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं, तो जो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस डेट से 1 दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिविडेंड की चर्चा मैं कर रहा हूँ, आप डिविडेंड के चक्कर में बाय मत कर लेना। आप डीपली रिसर्च करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम कौन-सा है? उसका नाम है सु माफ़ी चाहता हूँ। उस कंपनी का नाम है सुप्रीम मतलब पेट्रोकेम लिमिटेड मतलब पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी 14,900 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के चार्ट को अगर देखा जाए तो 1 साल में इसका चार्ट था 400 के आसपास, आज 800 के आसपास पहुँच चुके हैं। मतलब 1 साल में पैसा दुगना कर चुके हैं और उसके साथ-साथ कंपनी ने वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। 27 ऑफ जून ₹7 करके कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। जो पिछले साल में कंपनी नवंबर में डिविडेंड दिया था ₹2 करके। तो आपके क्या इस कंपनी के ऊपर आपके क्या इन्वेस्टमेंट है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एल्क्सी, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 45,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो कंपनी के ऊपर आईटी सेक्टर में प्रेशर राइज़ होने के कारण लगातार एक गिरावट का माहौल दिखा। आप खुद ही देख सकते हैं चार्ट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, उल्टा नेगेटिविटी है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो मतलब देखा जाए तो एज़ ए डिविडेंड के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर डिविडेंड मिलेगा 25 तारीख को 25th ऑफ जून ₹70 करके यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 10,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी के
जो 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दो तो कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल दिखा। क्योंकि इस तरीके से गिरावट होने के पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला है। और सेलिंग प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट के डिमांड मार्केट में कम हुआ। और इसी के चलते कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी कर दिया क्योंकि पब्लिक को खुश करने के लिए कंपनी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसलिए 10 रुपये करके कंपनी इस बार भी डिविडेंड देने जा रहा है। 25 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड, जो विजय केटजी एंड आशीष कचुलजी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। और इसी कंपनी के ऊपर भी चार्ट को अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और वीवो ग्लोबल के ऊपर में अगर अपडेट के बारे में बात करूं तो डिविडेंड 28 तारीख को आपको 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। आप कहेंगे सर 1.5 रुपया डिविडेंड लेकर क्या करूं, क्योंकि कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए 330 रुपीज़ के आसपास है। मतलब आपको जो प्राइस रेंज होगा उसी बेसिस में डिविडेंड दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डिविडेंड यील्ड को देखना, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ही आपको बताएगा कि साल भर में आपको कितना डिविडेंड मिला है। जैसे 1.82 है, मतलब एक साल में आपको अराउंड 1820 रुपीज़ के आसपास, एक लाख इन्वेस्टमेंट में आपको 1820 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो 41,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और इस कंपनी के जो मतलब ग्रोथ है, अगर मैं बैलेंस शीट के ग्रोथ मतलब अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 28 तारीख को आपको 11 रुपीज़ करके यहाँ पे डिविडेंड देने जा रहा है। तो जो जून के 28 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। और नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1,18,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी इसके ऊपर डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। और कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है एक साल में थोड़ा थोड़ा करके कंपनी ऊपर गया, उतना हाई लेवल का ग्रोथ नहीं है हुआ, क्योंकि प्राइवेट बैंक का लास्ट कुछ 2 ईयर्स में प्राइवेट बैंक का कोई भी पॉजिटिविटी थिंकिंग नहीं आया। तो मुझे लगता है जर्नी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो जिसके लिए कंपनी पहले से ही डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी 28 तारीख को आपको 16.5 रुपीज़ करके डिविडेंड देने जा रहा है, जो पिछले सालों में कंपनी 14 रुपीज़ करके डिविडेंड दिया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में चर्चा करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसे कंपनी है जो एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। जैसे आप चार्ट को देखेंगे तो एक साल में कंपनी सिर्फ 190 के आसपास था, आज 290 के आसपास है। मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे जर्नी हुआ। और उसी बेसिस में एज ए आप देखेंगे कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया वो 28 तारीख को आपको 7.5 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो इस चीज़ों को पहले रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज होल्डिंग्स लिमिटेड। तो बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो 91,000 करोड़ का कंपनी है। अगर इसको देखा जाए तो कंपनी की एक साल की रिटर्न जो है वो इसका लो था 6,667 के आसपास, और आज कितना है 822 के आसपास, सॉरी 822 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ तो दिया मगर उतना हाई लेवल का रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। इसीलिए कंपनी के भी एक अनाउंसमेंट भी आया डिविडेंड का। कंपनी 21 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। 28 तारीख को आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो लास्ट कंपनी जो है उसके नाम है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड 52,000 करोड़ के कंपनी है। और टाटा कम्युनिकेशन ने एक साल में जो रिटर्न दिया 1560 से लेकर अराउंड हाई किया था करीबन 1720 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट है, उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिविडेंड। 16.5 रुपीज़ के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड दिया। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर सारे जानकारी आपको अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।